काम के हिसाब से आपको एक जाति निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर कोई लोहे का काम करता है वो लोहार हो गया, कोई अगर क्या कहते हैं लकड़ी का काम करता है तो वो बढ़ई हो गया। तो उसी प्रकार से तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बढ़ई और लोहार अगर कोई काम कर रहा है या कोई किसी घर में साफ़ सफाई कर रहा है तो वो छोटी जात हो गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी जात छोटी नहीं होती है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर जो मज़दूर हैं, समझ लीजिए मज़दूर को हम लोग बहुत छोटा समझते हैं। मज़दूर अगर इस भारत से अगर चले जाए, कोई मज़दूरी ना करें, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना फ़र्क आएगा। फ़र्क नहीं, भारत का अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े जॉब करते हैं, क्या वो लोग मजदूरी करेंगे? नहीं करेंगे। तो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए जितने एक उद्योगपति की ज़रूरत है, उतना जो जॉब करते हैं पढ़े लिखे उनकी ज़रूरत है, और उतना ही ज़रूरत एक मज़दूरों की है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो यही कहूँगा कि एक मज़दूर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर एक और कोई भी कार्य करने से मतलब कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो इसीलिए कहीं भी ये लिखा नहीं है कि शूद्र छोटे जात होते हैं, ब्राह्मण बड़े जात होते हैं। सब बराबर हैं। किसी के बिना, किसी एक के ना होने से हमारा ये जो समाज है, ये समाज चल ही नहीं सकता। तो जब किसी एक की वजह से अगर नहीं चल सकता तो इसका मतलब फिर इसमें कोई छोटा या बड़ा वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो ये जिनके दिमाग में ये है कि शूद्र छोटे होते हैं, ब्राह्मण बड़े होते हैं, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि सभी इक्वल हैं, सब बराबर हैं, तो मेरे ख्याल से धर्म यही है कि सबको